हेलो, आज हम ईडीडी का ओवरहेड ट्रांसमिशन वाला चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का। तो स्टार्ट करते हैं। ईडीडी 1 का ये टॉपिक है, इसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या होता है ना कि हमें क्या करना होता है, इसमें ट्रांसमिशन लाइन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बिछानी होती है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट बता रहे हैं स्टार्टिंग के। ट्रांसमिशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बिछानी होती है। हम इनको दो तरीके से बिछा सकते हैं, पहला ओवरहेड तरीके से और दूसरा हम किस तरीके से, अंडरग्राउंड के तरीके से बिछा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें भी हमें ओवरहेड में दो तरीके के होते हैं। मान लेते हैं कि न्यू लाइन बिछानी है, एकदम न्यू बिछानी है, और एकदम हमें बिछानी है एग्जिस्टिंग। ठीक है, अब न्यू में भी क्या होगी, हो सकता है वो ट्रांसमिशन हो सकता है वो डिस्ट्रीब्यूशन हो। अब स्टार्टिंग से हम इनका कॉन्सेप्ट बताते हैं। ट्रांसमिशन लाइन हम कब बोलेंगे, ट्रांसमिशन लाइन हम जब बोलेंगे जब 11 kV से 11 kV के इक्वल होगी या 11 kV से अधिक होगी। ठीक है, और हम डिस्ट्रीब्यूशन लाइन तब बोलेंगे जब 440 या 400 वोल्ट, ठीक है, इसके इक्वल होगी या इसके कम होगी, तो हम उसको क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। अब ओवरहेड और अंडरग्राउंड क्या होता है, ओवरहेड हमारा क्या होता है इसके बाद हम बताएंगे। ओवरहेड होगा हमारा कि जो 3 कंडक्टर पोल से पोल के बीच जाते हैं, इस टाइप से, इन्हें बोलते हैं RYB। ठीक है, तो ओवरहेड लाइन होती है जो कि हमारे घरों के ऊपर से जाती है, उन्हें हम ओवरहेड लाइन बोलते हैं। और अंडरग्राउंड क्या होती है, अंडरग्राउंड वो लाइन होती है हमारी जो हमारे, यानी कि ये घर है एक, मान लेते हैं इसके अंदर जो ज़मीन है, पोल से 3 कंडक्टर गए और ये ज़मीन के अंदर होके घर के अंदर आते, या फिर ज़मीन से होके जाएंगे। ठीक है, जो ज़मीन से होके जाते हैं वो हमारे अंडरग्राउंड होते हैं, ओवरहेड होते हैं। न्यू और एग्जिस्टिंग बताते हैं। न्यू लाइन क्या होएगी, न्यू लाइन जो होगी कि हम मान लो यहाँ से यहाँ तक हमें एक लाइन बिछानी है, तो एक पोल हम यहाँ लगाएंगे, एक पोल यहाँ लगाएंगे, ये 3 कंडक्टर दे देंगे, ये न्यू लाइन है। एग्जिस्टिंग लाइन क्या होती है, एग्जिस्टिंग लाइन का मतलब ये होता है कि कोई 3 लाइन वाली यहाँ से कोई हमारी लाइन जा रही थी, इससे हमें लेके इधर वाले एरिया में भेजनी है। मान लो यहाँ से यहाँ तक तो जा ही रही है, हमें इधर के एरिया में पहुँचेंगे, यहाँ पे लाइट नहीं है, तो यहाँ से जो ऐसी लाइन जाएगी उसको हम एग्जिस्टिंग बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं अपन सीधी सी बात, पोल वगैरह कैसे कैलकुलेट करते हैं या पोल वगैरह कितने कहाँ पे लगेंगे। न्यू लाइन होती है हमारी, जब भी न्यू लाइन में हम क्या करते हैं, देखिए न्यू लाइन में क्या होगा, जैसे कि हमें ये लाइन जाएगी, स्टार्टिंग और एंडिंग जो होगी, मान लो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से एंड हो रही, तो यहाँ पे 2-2 वो लगाने पड़ेंगे हमें पोल। ठीक है, बाकी बीच में सिंगल पोल लेंगे। ठीक है, इसमें कितने स्पैन है, 1 2 3 4 5 स्पैन है, इसमें कितने हैं, 5 स्पैन हैं। ठीक है, और पोल्स कितने लग रहे हैं, अगर ऐसे कैलकुलेट करेंगे 1 2 3 सिंगल लाइन डायग्राम में, तो ये कुछ ऐसे बनेगा, इस टाइप से सिंगल लाइन डायग्राम बनेगा इसका। ठीक है, और मल्टी लाइन में हम बता दे रहे हैं कि 2 पोल यहाँ पे जो एक दिख रहा है ये 2 पोल हैं, यहाँ पे जो एक दिख रहा है 2 पोल। हमेशा स्टार्टिंग में और एंडिंग में 2 पोल लगते ही हैं हमेशा, इनको टर्मिनल पोल भी बोलते हैं। सिंगल लाइन डायग्राम में ऐसा दिखेगा और मल्टी लाइन लाइन में ऐसा दिखेगा, बट हमें सिंगल लाइन डायग्राम ही बनाना होता है। ठीक है, एग्जिस्टिंग की बात करते हैं। एग्जिस्टिंग में क्या है, मान लो यहाँ पे कोई 2 पोल है, यहाँ पे 2 पोल है, बीच में ऐसे ऐसे जा रही, ठीक है, लाइन तो हमें ऐसी जाएगी, तो अब हमें क्या है, यहाँ पे एक लाइन निकालनी है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे लाइन निकालनी, मान लो 5 स्पैन है, 5 स्पैन, 1 स्पैन 2 3 4
5 स्पैन है। अब हमें यहाँ पे क्या लगाने हैं, पोल्स। पोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने लाइन तो बिछा दी। अब पोल्स कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे एक लगाई है, इसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि पहले से लगा। यहाँ पे कितने पोल लगेंगे, एंड है इसलिए 2 पोल यहाँ पे लगेंगे। बीच में सारे कितने लगेंगे, सिंगल सिंगल पोल लगेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे एक और लगाना पड़ेगा हमें। यहाँ पे एक और इसलिए लगाया है हमने क्योंकि एक तो पहले से था, एक हमने लगाया हुआ है, तो ये हमारे कितना हुआ, डबल पोल स्ट्रक्चर हो जाता है स्टार्टिंग में, एंडिंग में भी यहाँ पे एक लगा होता है। ठीक है, इसमें 2 होता है। इस टाइप से कोई डायग्राम होगा, मल्टी लाइन बनाएंगे हम, तो ये लाइन जा रही है हमें 3, यहाँ पे 2 पोल थे, एक यहाँ पे। अब यहाँ से हमें निकालना है, तो एक तो पोल यहाँ पे लगा ही होगा जो तीनों को कर रहा होगा, बट एक पोल हम यहाँ पे और अटैच कर देते हैं, फिर ये लाइन ऐसी जाती है। ठीक है, 2 पोल हो गए, बीच में सिंगल सिंगल पोल डलते हैं, ये क्रॉस आर्म से कनेक्ट होते हैं जैसे। ठीक है, इसका मल्टी लाइन इस हिसाब से डायग्राम है। ठीक, इतना समझ में आया। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, जैसे कि अब इसके आगे बताते हैं हम। कोई लाइन जा रही है, ये हमारी लाइन गई है, इसमें स्पैन जो दिया रहता है वो उसमें हमें दिया जाएगा पेपर में 1 2 3 4 5 6 स्पैन है। पोल्स कितने हो रहे हैं, क्योंकि हमने बताया स्टार्टिंग और एंडिंग में 2 पोल लगते हैं। ठीक है, ये हमने जस्ट बना लिए। ठीक है, दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसमें 6 स्पैन हैं, 2 आगे लगते हैं 2 पीछे लगते हैं। अब बात आ जाती है हमारी, क्या है, अगर इसके बीच में कोई रोड आ गई, मान लो ये रोड है हमारी, या फिर कोई रेल आ गई जो रेल क्रॉस है, या कोई रिवर आ गई हमारी, या फिर हमारे पास क्या आएगा, सबके नाम लिख दे रहे, रिवर, रेल, रोड, ये हमारी कम्युनिकेशन लाइन हो, कम्युनिकेशन लाइन है यानी कि टेलीफोन की। ठीक है, तो इस पे हम क्या ही करेंगे, कितने पोल लगाएंगे आसपास, इसको हम देखते हैं। अगर हमारी कम्युनिकेशन लाइन है तो हमें नो चेंज करेंगे, कोई चेंज नहीं रहेगा, सिंगल पोल लगे रहेंगे। बस हमें यहाँ पे अरेंजमेंट सेट लगा दिए जाते हैं कि ये स्टेबल है, बस बनना सिंगल सिंगल पोल में रहेंगे। कम्युनिकेशन लाइन के लिए सिंगल सिंगल पोल यूज़ होते हैं, सिंगल पोल यूज़ किए जाते हैं बोथ साइड, दोनों तरफ, बोथ साइड यानी दोनों तरफ। अब बात आती है रिवर। अब रिवर क्या है, रिवर पे मजबूती चाहिए भाई, इसलिए हम क्या करेंगे, 2 पोल, एक यहाँ पे पहले से थे, एक एक यहाँ थे, एक एक और एक्स्ट्रा लगा देते हैं रिवर के लिए। रिवर के लिए क्या लगाते थे, एक एक एक्स्ट्रा, तो 2 पोल हमने लिख दिए। एक्स्ट्रा वाले हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं, बाकी तो सारे हमारे पोल्स में कैलकुलेट होते हैं बोथ साइड। देखो 2 यहाँ पे लगे, 2 यहाँ पे, टोटल कितने, 4 लगते हैं रिवर के आसपास। ठीक है, रिवर के बाद आता है रेल। ठीक है, बोथ साइड हम कट कर देते, छोड़ो। रेल के लिए क्या है, यहाँ पे भी हमें एक एक एक्स्ट्रा करना पड़ेगा क्योंकि मजबूती चाहिए ना। ठीक है, तो 2 पोल और एक्स्ट्रा लगते हैं रेल के, एक्स्ट्रा लिखना है इनको, इसमें कुछ नहीं लगता है, ये नो चेंज है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं लगता, जैसा था वैसे ही पोल एक्स्ट्रा लगेंगे, 2 पोल एक्स्ट्रा। रोड में भी क्या होता है कि कई जगह छोटी मोटी रोड होती है तो नहीं लगाते हैं, बस स्टे अरेंजमेंट लगा देते हैं। अगर मान लो बड़ी रोड है तो हमें लगाना पड़ता है, जस्ट कैलकुलेट नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बस स्टे अरेंजमेंट लगा देते हैं। ठीक है, रोड के लिए हम एक ही पोल रहेगा, नो चेंज रहेगा, बस स्टे अरेंजमेंट लगाते हैं। स्टे अरेंजमेंट कैसे लगाते हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि हमारी कोई ट्रांसमिशन लाइन है, इसके कुछ स्पैन है, तो यहाँ पे 2 रहते हैं कि नहीं, तो यहाँ पे 2 स्टे अरेंजमेंट सेट लगाते हैं, 2 यहाँ पे लगाते हैं। स्टार्टिंग में 2 लगते हैं, एंडिंग में 2 लगते हैं। अगर रोड है, रोड के आसपास वाले ये पोल है ना, मान लो रोड के आसपास के पोल के लिए हमें
दो ही लगते हैं, एक इस वाले पोल पे, एक इस वाले पोल पे, ठीक है। अगर मान लो रेल आती है, रेल के लिए हमें लगते हैं, डबल पोल है ना, तो 3 इस पे लगते, 3 इस पे लगते, और 2 यहाँ पे, 3 इस पे लगते, 3 इस पे लगते, तो कितने हो गए पूरे टोटल। रेल के लिए ज़्यादा लगते हैं क्योंकि ज़्यादा मजबूती चाहिए, 12। रेल के बाद आता है रिवर। रिवर में हम क्या करते हैं, 2 इस साइड लगाते हैं, इसको यहाँ पे बनाते हैं। रेल के लिए 2 इस साइड लगाते हैं, 2 इस साइड रिवर के लिए, ठीक है। 4 लिख देते हैं, रिवर पे भी मजबूती चाहिए रहती है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा कम्युनिकेशन लाइन। कम्युनिकेशन लाइन की या टेलीफोन लाइन के लिए हम क्या करते हैं, 2 लगाते हैं, यानी कि एक इस साइड लगा दिया, एक पोल पे, एक पोल इस साइड लगा दिया। तो ये हमारे क्या है, स्टे वायर या स्टे अरेंजमेंट, ठीक है। ऐसे लिखते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, स्टे अरेंजमेंट हो गया। अर्थिंग सेट की बात करते हैं, तो यानी कि 2 स्पैन, 2 पोल छोड़ के हम तीसरे नंबर वाले पे अर्थिंग दे देते हैं, फिर यहाँ पे 2 छोड़ते हैं, जैसे कि अर्थिंग सेट जैसे बता देते हैं। ये लाइन जा रही है, 2 छोड़ा, तीसरे पे अर्थिंग, पहले पे तो अर्थिंग देनी है, फिर 2 छोड़ा, फिर तीसरे पे अर्थिंग, 2 छोड़ के अर्थिंग दी जाती है। अर्थिंग का ये कॉन्सेप्ट है। अर्थिंग के बाद हमारा आता है कि क्रॉस आर्म। क्रॉस आर्म जो पोल होता है, हमारा पोल है, उसके ऊपर क्रॉस आर्म लगती है ना, उसकी भी लेंथ हमें डिसाइड करनी पड़ती कितनी है, ठीक है। तो उसके लिए क्रॉस आर्म के लिए क्या करते हैं, 440 वोल्ट की अगर लाइन है हमारी, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होगी ना, ये तो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, तो 1.5 मीटर की लेते हैं। और यहीं अगर हमारी 11 kV है तो हम 2 मीटर की लाइन लेते हैं, और यहीं पे हमारी अगर 11 kV से ज़्यादा है तो हम 2.5 मीटर का क्रॉस आर्म लेते हैं, ठीक है। और ये फ्लैट टाइप ही ज़्यादातर लिया करो, सब में हो जाएगा, जितने पोल है सब में फ्लैट टाइप लिया करो, कोई दिक्कत नहीं होगा। वी टाइप को कंसीडर नहीं करो, कन्फ्यूज़न होगी, इसलिए फ्लैट टाइप सब में लिया करो, ठीक है। इंसुलेटर के बाद में बात करेंगे, इंसुलेटर से पहले कंडक्टर के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम इंसुलेटर के बारे में बात करेंगे। तो कंडक्टर क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहली बात है, अगर हमारी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, या फिर हम इसको बोल देंगे क्या, 440 वोल्ट की लाइन है, तो इसमें हम हमेशा यूज़ करेंगे ACC कंडक्टर, ठीक है। और हमें इसके साथ न्यूट्रल भी ले जाना पड़ेगा क्योंकि ये 4 वायर हो जाता है सिस्टम, ठीक है। तो इसके लिए हम इसे ACC कंडक्टर यूज़ करेंगे। और अगर हमारी न्यू है, क्या है हमारी लाइन, न्यू लाइन है, न्यू नहीं मतलब इसमें हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन में यही लगेगा। और रही बात ट्रांसमिशन की, या फिर 11 kV या 11 kV के ज़्यादा, तो ACSR कंडक्टर लेंगे जिसमें न्यूट्रल नहीं होगा, बस अर्थ वायर दोनों में लिया जाता है, अर्थ वायर दोनों में लिया जाता है। इससे टोटल करके 5 वायर हो जाते हैं, ये अर्थ वायर को कैलकुलेट करके। ये 3 वायर सिस्टम है, अर्थ वायर बस लिया जाता है, उसको कैलकुलेट नहीं करते कि 4 वायर 5 वायर, 5 वायर कभी नहीं बोलते हैं, 4 वायर ही बोलेंगे। अर्थ बस तार लिया जाता है, इतना पता होना चाहिए, ठीक है। इतना कंडक्टर का कॉन्सेप्ट है। और इसके बाद हमारा क्या है, इसके बाद हम बात करेंगे इंसुलेटर की। तो हम बात करते हैं इंसुलेटर की। इंसुलेटर क्या होते हैं कि हमारे जैसे जितने भी हमारी ये कोई ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, उसमें जितने भी सिंगल पोल हैं, सिंगल पोल जो होंगे उन पर हमें पिन टाइप इंसुलेटर लगाना है, ठीक है। अब बात आती है कि अगर हमारी ये न्यू लाइन है तो हम इसमें क्या लगाएंगे कि H टाइप पोल है, यानी कि H टाइप पोल बोलते हैं या डबल पोल बोलते हैं। डबल पोल स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम हमेशा डिस्क टाइप लगाते हैं, डिस्क टाइप इंसुलेटर लगाते हैं, ठीक है।
अगर यही बात हमारी एग्जिस्टिंग लाइन होती, ये हमारी एग्जिस्टिंग लाइन है, तो यहाँ पे हमारे कितने शेकल टाइप इंसुलेटर लगते हैं, शेकल टाइप इंसुलेटर लगते हैं यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए शेकल टाइप इंसुलेटर लगता है, ठीक है। और हमारे क्या होते हैं, सिंगल पोल में ये लगते हैं, डबल पोल में ये लगते हैं, ठीक है। इंसुलेटर ये होता है। और जैसे कि हमें रेलवे वगैरह है, रेलवे गई है बीच में, रिवर गई है और रोड वगैरह है, तो इनमें क्या है, सब एच पोल होते हैं ना, कि यानी कि टू पोल लगे होते हैं, तो इनमें हम डिस्क टाइप यूज़ करते हैं, ठीक है, इन सब में। और जहाँ जहाँ भी डबल पोल, यानी कि स्टार्टिंग में भी प्लस एंडिंग में भी डिस्क टाइप यूज़ करते हैं। बस यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे शेकल टाइप यूज़ करते हैं क्योंकि एग्जिस्टिंग लाइन होती है। स्टार्टिंग में शेकल टाइप इंसुलेटर। अब यूज़ कितने कितने होते हैं, हम बताते हैं। इंसुलेटर अगर डिस्ट्रीब्यूशन की लाइन है तो हमें एक पोल पे, एक कोई भी पोल होगा उस पर चार इंसुलेटर लगेंगे। क्यों लगेंगे, क्योंकि 4 वायर सिस्टम है, एक न्यूट्रल भी होता है। अगर ट्रांसमिशन लाइन है सिंगल पोल पे 3 इंसुलेटर लगते हैं। अब ये नहीं कर देना कि मान लो हमारा डबल पोल था तो 3 इस पे 3 इस पे, ऐसा नहीं होता। ये डबल पोल मिलके एक ही स्ट्रक्चर बनता है, तो 3 ही लगेंगे इस पे भी इंसुलेटर, ये याद रखना, ठीक है। इंसुलेटर हो गया, क्रॉस आर्म हो गया, पोल्स हो गया, कंडक्टर हो गया, इसके बाद बस इतना है। और जंपर्स, अगर मान लो ये कोई एग्जिस्टिंग लाइन है तो इसमें जंपर इंक्लूड कर दिए जाते हैं, जंपर लगाना ज़रूरी है। आवाज़ ऐसी है, इसके अरेंजमेंट बता दिया है मैंने। ऐसे ही कोई कॉन्सेप्ट रहते हैं, इसके बाद क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आते हैं।